हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसमें आपको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और आज आपका सारा कंक्लूजन दूर हो जाएगा अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। तो विशेषण क्या है, विशेषण किसी वाक्य में हम कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो अंतर बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखें और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। देखें, दिया है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या होता है ये जान लेते हैं। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बतलाया जाता है या जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ विशेषता बतलाए या कुछ कहे, वही हमारा क्या होता है? विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। इसका डिफिनीशन है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच टेल्स या विच क्वालिफाइज something about noun or pronoun. An adjective is a word that expresses दिया है। यहां पर देखेंगे, देखें यहां पे दिया हुआ है डिफिनीशन है इसका विशेषण का, एडजेक्टिव का। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ व्यक्त किया जाता है, कुछ कहा जाता है, एक्सप्रेसेस और टेल्स। यानी कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में कुछ कहा जाता है या व्यक्त किया जाता है, वही शब्द हमारा विशेषण होता है, विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, ही इज वाइट। डिफिनीशन क्या बताया हमने, ध्यान से देखें। यहां पर देखें कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस और टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। अब संज्ञा क्या होता है या सर्वनाम क्या होता है ये आपको पहले ही बता दिया गया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम को अब आपको पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। जैसे अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये संज्ञा है और ये हमारा सर्वनाम है। तो देखेंगे, कह रहा है कि संज्ञा था सर्वनाम के बारे में जो कुछ कहा जाता है, व्यक्त किया जाता है, वही हमारा विशेषण होता है। तो पहले उदाहरण से समझेंगे। मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन के बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मोहन कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कैसा है। इस चीज को जो व्यक्त कर रहा है वही हमारा जो शब्द है वही एडजेक्टिव है। और मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? तो मोहन अच्छा लड़का है। मोहन के बारे में कहा जा रहा है। कौन से शब्द कहे जा रहे हैं मोहन के बारे में? अच्छा। तो यही हमारा एडजेक्टिव होगा। इस वाक्य में देखें, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। ही इज वाइज,
वह बुद्धिमान है, ये हमारा प्रोनाउन है। इस वाक्य में संज्ञा के बारे में कहा गया है। इस वाक्य में देखें प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में कहा जा रहा है ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। अर्थात आशा लगा सकते हैं ये जो प्रोनाउन है इसके लिए यूज किया गया है। तो अब इसके बारे में कहा था ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। तो प्रोनाउन के बारे में इसलिए डिफिनीशन हमने वहां पे लिखा संज्ञा सर्वनाम के बारे में। ही इज वाइज, वो कैसा है? वाइज है। कैसा है वो? वाइज है। तो यहाँ पे वाइज कहा जा रहा है इसके बारे में, यानी कि ही के बारे में। तो यही हमारा हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। ये डिफिनीशन था, हमने भी बताया। अब एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है इसके बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, देखें कितने प्रकार के होते हैं, सारा चीज आपको समझ में आएगा। एडजेक्टिव पहला, जो पहला इसका प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसका हिंदी होता है क्वालिटी मीन्स देखें QUALITY, क्वालिटी एक होता है क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यानी कि गुणवाचक विशेषण। इसका हिंदी हो जाएगा गुणवाचक गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो गुण को दर्शाता है। पहला आपका दिया है गुणवाचक विशेषण, यानी कि गुणवत्ता के आधार पर, गुण का मतलब गुणवत्ता के आधार पर जो विशेषण यूज किया जाता है वही हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, ब्लैक, टाल, रेड, यानी कि जो उसके गुण को बतलाता है, जो गुण को दर्शाता है वही हमारा क्या होता है, गुणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये सभी गुण बता रहा है। वाइज, जैसे हमने बताया इसके पहले वाइज था, या तमाम ऐसे वर्ड हैं जो गुण को बतलाते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को दर्शाते हैं। इसलिए नाम पर ही ये पड़ा हुआ, कुछ अलग नहीं है, नाम से ही क्लियर है। ये बड़ा, छोटा, सुंदर, काला, लंबा, लाल, ये सभी गुण को दर्शा रहा है। तो जो गुण को दर्शाता है वही हमारा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ये था पहला। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी मतलब होता है जो मात्रा को दर्शाता है। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, और इसका हिंदी होता है परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण आ गया है, इसके पहले गुण था जो गुण को बतला रहा था, अब परिमाण आ गया है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी कि जिसके बारे में, जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताया जा रहा है वो कितनी मात्रा में है। तो वह शब्द जो उसकी मात्रा को दर्शाता है वही हमारा परिमाणवाचक होता है। परिमाणवाचक यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे सम हो गया,
सम के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे किताबों में आपके दिए हुए हैं। सम हो गया, लिटिल हो गया, मच हो गया, तो ये एनफ हो गया, इट इज। ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द जैसे सम, लिटिल, मच, एनफ, ये सभी क्या दर्शा रहे हैं? मात्रा दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? मात्रा। तो वह शब्द जो मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आई हैव लिटिल मनी, तो ये जो हुआ लिटिल या अलिटिल परिमाणवाचक। यहां पे हम कर सकते हैं सम, यहां पे हम क्या कर सकते हैं? एनफ, यानी कि वह शब्द जो मात्रा को, धन तो है, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव सम मनी, आई हैव एनफ मनी, तो ये मनी के बारे में दर्शा रहा है क्या है? पर्याप्त, कुछ या थोड़ा। तो ये शब्द हमारे परिमाणवाचक हैं, क्योंकि मात्रा दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? मात्रा दर्शा रहे हैं। तो वह शब्द जो मात्रा को दर्शाता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी में एक नंबर भी आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो जो संख्या दर्शाता है, संख्या दर्शाने में जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अथवा मेनी, सम, अगर ये जो वाक्य, यही उदाहरण आ जाते हैं जो हमने बताया, जैसे 1, 2, 3 या फर्स्ट, सेकंड अथवा थर्ड, सम, या ये सम दोनों में कॉमन होता है, क्वांटिटी भी होता है और ये हमारा नंबर भी होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों में, यानी कि अगर वो मात्रा दर्शा रहा तो सम, और नंबर दर्शा रहा, संख्या दर्शा रहा, तो वो हमारा वो क्वांटिटी नंबर हो जाएगा। ये मात्रा दर्शा रहा तो क्वांटिटी। तो स्पेशली ये चीज है, ये सभी हमारे नंबर दर्शा रहे हैं। तो जो यहाँ ये शब्द जहाँ जिस वाक्य में यूज होंगे वो हमारे विशेषण तो होंगे। जैसे यही वाक्य ऐसे कर देते हैं, आई हैव 3, आई हैव 3 रुपीज, तो ये 3 आ गया। मेरे पास 3 रुपए हैं, मेरे पास रुपए तो हैं, मेरे पास रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। मात्रा दर्शा रहा है, तो मात्रा किस रूप में दर्शा रहा है? वो नंबर के रूप में दर्शा रहा है। अगर वो मात्रा को दर्शाता, चूंकि इसको दो भागों में ही डिवाइड कर दिया गया आपस में, क्वांटिटी दर्शाता है परिमाणवाचक को, एक संख्या को दर्शाता है। तो जो क्वांटिटी स्पेशली यानी कि मात्रा को ही जो दर्शाता है वो क्वांटिटी होता है। जैसे इसके पहले हमने लिखा था, जो नंबर को यानी कि संख्या को दर्शाएगा तो वो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आई हैव 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आई हैव 3 रुपीज, मेरे पास 3 रुपए हैं। इसके पहले क्या था? लिटिल, सम, एनफ, ये सारा चीज हमारा क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था। लेकिन ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी को कहीं कहीं एक साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, किसी को अलग अलग नंबर में इसको बांट के बता दिया जाता है। तो जो स्पेशली मतलब जो संख्या को दर्शाता है, ये क्वांटिटी है। अगला आपका आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दूसरा तो क्वांटिटी हो गया, तीसरा आपका नंबर हो गया, संख्यावाचक। और चौथा देखेंगे, दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक।
संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? जो संकेत करता है, वह शब्द जो संकेत करता है संकेतवाचक नाम से ही क्लियर है। जैसे दिस, दैट, दिस, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ये जो शब्द हैं ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द हैं। अब वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रूप में यूज किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है या फिर प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। तो देखते हैं, दोनों चीज हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, वो एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। यहां पर देखेंगे जैसे दिस बुक इज yours। This is your book। अब देखें, यहां पर देखेंगे हमको क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखना है हमको, तो यहां पे देखें दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है, यह किताब आपकी है। तो इस वाक्य में एडजेक्टिव ये है और इस वाक्य में एडजेक्टिव ये है। ये ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि दिस, देखें दिस इसमें भी है, दिस इसमें भी है, दिस इसमें भी है, दिस इसमें भी है, या हम योर के जगह हम चाहें तो हम हिज कर सकते हैं। योर के जगह चाहें तो क्या कर सकते हैं, हिज कर सकते हैं। अब देखें, इसको समझना आसान है। योर जो लिखा था, चूंकि यहाँ योर से हमने लिखा था, यहाँ योर लिखा था, तो थोड़ा सा अंतर था, लेकिन यहाँ पे हिज ये सेम है, समझने में मजा आएगा। ये जैसे यहाँ पर देखें दिया है, दिस दिया है और यहाँ पर भी दिस दिया है, लेकिन यहाँ पे जो दिस दिया है ये हमारा एडजेक्टिव है और यहाँ पे जो दिया है ये हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, ये प्रोनाउन है। ये नहीं कि वही शब्द है तो हमारा वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं हो सकता है, या प्रोनाउन है एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रूप में यूज किया गया। जैसे दोनों चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, दिस बुक इज हिज और दिस इज हिज बुक। तो इस वाक्य में ये एडजेक्टिव है और इस वाक्य में दूसरे नंबर में ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है लेकिन दिस यहाँ पे प्रोनाउन है। यहाँ पे देखें ये हमारा प्रोनाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है वही चीज, सेम चीज है। इसीलिए हमने योर्स को हटा दिया है। योर्स था, योर था, थोड़ा सा अंतर था, वो योर्स ये योर, लेकिन सेम है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है, लेकिन फिर भी एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे? जो डिमॉन्स्ट्रेटिव, हाँ ये एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है आगे भी बताएंगे, कौन सा प्रोनाउन है आगे बताएंगे। ये इसको तो बता दिया गया है कौन सा प्रोनाउन है। अगर आपको याद होगा तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। ये अब चूंकि पर्सनल है तो ये पर्सनल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, दोनों को, ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। अब नाम क्या होगा? चूंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये जो शब्द है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव है, तो चूंकि ये एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे और ये प्रोनाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अंतर यही है, बस नाम वही है, हर चीज वही, लेकिन जहाँ एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव बोलेंगे, जहाँ प्रोनाउन होगा प्रोनाउन बोलेंगे। और उसके साथ चूंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द हैं तो संकेतवाचक शब्द हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव नाम जोड़ दिया जाएगा। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। अब आगे 5वां नंबर देखें क्या दिया है। पांचवा आपका दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि वितरणवाचक, वितरणवाचक, वितरणवाचक विशेषण। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, यानी कि वितरण। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरण, एडजेक्टिव जो वितरणवाचक एडजेक्टिव है, विशेषण है। अच्छा, वितरण का क्या मतलब है? तो वितरण मतलब होता है वितरित करना यानी कि बांटना, यानी कि वह शब्द जो बांटने का काम करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, वितरणवाचक विशेषण कहलाता है। अच्छा, वो कौन कौन से शब्द हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं? तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ईच है, एवरी है, ईच है, एवरी है, आइदर है, ये सारा चीज आपको दिया गया है। अब आइदर है तो इसके साथ हम नाइदर भी ले लेते हैं। यही हमारा बांटने का, इस मतलब प्रत्येक, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या करने का काम करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, बांटने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम इसी आधार पे रख दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरणवाचक। अब वो एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में यूज हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल देंगे। अगर वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल देंगे। प्रोनाउन हालांकि पढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी साथ साथ यहाँ पे हम समझाते रहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ईच बॉय, ईच बॉय दिया, ईच बॉय मस्ट रन ए माइल, ईच बॉय मस्ट रन ए माइल यानी कि मील। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब ईच इसमें भी है, ईच इसमें भी है। अंतर कैसे जानेंगे कि कौन प्रोनाउन है और कौन एडजेक्टिव है? तो ध्यान देंगे, यही चीज है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरणवाचक है। अब किसी वाक्य में ये एडजेक्टिव का काम करता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। किसी वाक्य में ये प्रोनाउन का काम करता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पर ईच बॉय, प्रत्येक लड़की, ईच बॉय दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और यहाँ पर देखेंगे ईच यही है, बस इतना जुड़ गया है। ईच बॉय सीधे कह दिया गया है, यहाँ पे कहा गया ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि लड़कों में से प्रत्येक। अब यहाँ पे इसको अलग कर दिया गया है, लड़कों में से प्रत्येक कह रहा है और प्रत्येक लड़की। तो यहाँ पे बांटने वाला तो है, लेकिन कौन सा है? ये एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे प्रोनाउन है। सबसे मजे की बात यह है, यहाँ पे ऐसे वाक्य होगा तो प्रोनाउन होगा, और जिस तरह पहला दिया गया है ईच बॉय सीधे नाउन लिख देगा तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर सीधे नाउन के बगल में लिखा है तो वो एडजेक्टिव, और ऑफ का यूज किया गया है, ऑफ द बॉयज ऐसे लिखा हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। अब कौन सा प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बस ये चीज है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा आता है छठवां क्या है देखेंगे आप लोग। छठवां देखे दिया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
प्रश्नवाचक विशेषण दिया है। प्रश्नवाचक जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, जैसे व्हाट इज योर नेम। तो ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ था, इसीलिए हमने ये प्रोनाउन कहा था संज्ञा के स्थान पे। जैसे योर नेम इज, मान लेते हैं कुछ नाम होगा, योर नेम इज पंकज, सपोज दैट योर नेम इज पंकज, तो पंकज के स्थान पे हमने लिख दिया क्या, व्हाट लिख दिया। तो ये प्रोनाउन हो गया। अब एडजेक्टिव कैसे होगा, जो एडजेक्टिव है वो हमारा एडजेक्टिव के रूप में होगा, लेकिन कौन सा शब्द होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगा, क्वांटिटी नहीं होगा, क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जैसे ये दिया हुआ है। तो प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है, ये हमारा जो था वो क्या था, प्रोनाउन था। लेकिन हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव देखेंगे। यहां पे देखेंगे क्या हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। और ये इंट्रोगेटिव वर्ड विशेषण के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि ठीक नाउन के बगल में है। पहचानने का सबसे आसान तरीका, या तो नाउन के बारे में कुछ कहा जाए या नाउन के ही बगल में हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है नाउन है, नाउन है उसी के बगल में आ गया। वो किस रूप में है, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में है। किस रूप में है, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में है, तो वो हमारा यही चीज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन के बगल में आना चाहिए, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में है, तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड जो दिया है यही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इस नाउन की विशेषता ये बता रहा है। किस रूप में है, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, जैसे यहाँ पर है। अगला देखेंगे, अगला है आपका इंट्रोगेटिव के बाद दिया है पर्सनल एडजेक्टिव। कौन सा, पर्सनल एडजेक्टिव, पर्सनल या पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है देखेंगे आप, यानी कि अधिकारवाचक। कौन सा वाचक, अधिकारवाचक, यानी कि जो अधिकार दर्शाता, वो अधिकारवाचक विशेषण कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें क्या क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव में प्रोनाउन में जब आप पढ़े होंगे तो इसमें पजेसिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, यहाँ पे वही चीज रहेगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन, यहाँ पे हम प्रोफार्मा बना देते हैं। पजेसिव है ये, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। क्या क्या आता है इसमें, प्रोनाउन में आएगा माइन, इधर आएगा माइन, इधर आएगा आवर्स, आवर, योर्स, योर, हिज, हिज। उसके बाद
हर्ष, हर इट्स एक दे एक छूट गया ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है। यानी कि अगर ये यूज हुआ है वो प्रोनाउन है, इधर वाला जो पार्ट है वो सभी प्रोनाउन है, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर, ये सभी प्रोनाउन है और ये हमारे एडजेक्टिव है। किसी वाक्य में अगर ये यूज हुआ है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर है, सब अलग अलग है। क्या है? सब अलग अलग है, लेकिन ये सब अलग अलग है, पहचानना आसान है, सब अलग अलग है। क्या है? सब अलग अलग है। जैसे अलग अलग कैसे, ये माइन है, ये माई है, तो ये एडजेक्टिव प्रोनाउन। आवर्स है, आवर है, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन। योर्स है, योर है, बिल्कुल अलग है, प्रोनाउन है ये प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखें हर्ष है, हर है, अलग अलग है, इसमें यस लगा, इसमें यस नहीं लगाया। उसके बाद देयर्स है, ये देयर है। लेकिन ये जो हमने लाइन खींचा हुआ है हिज, यहाँ पर भी वही है, तो वो दोनों सेम है। अब ये हम कैसे समझेंगे कि कौन प्रोनाउन है और कौन एडजेक्टिव है? क्यों? क्योंकि बाकी सब तो अलग अलग है, थोड़ा सा ही सही लेकिन अलग है, लेकिन ये और इट्स ये तो सेम लग रहा है। कैसे समझेंगे कि वो हमारा एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? तो आइए देखते हैं। जैसे दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज, ये ध्यान रखें, कठिन नहीं है, बहुत आसान है समझना कि ये वाला है कि ये, अर्थात एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल किया हुआ है, आप देखेंगे दिस इज हिज बुक और दिस बुक इज हिज। ये हिज समझा रहे हैं हमारा, यही है हमारा पॉजेसिव। अब वो एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन, ये देखेंगे। ये हमारा नाउन है, ये नाउन के साथ आया है, नाउन के साथ आया है तो एडजेक्टिव हो गया, अकेले आया है तो प्रोनाउन हो गया। है वही चीज लेकिन नाउन के साथ आएगा एडजेक्टिव, अकेले आएगा तो प्रोनाउन। अर्थात ये जो दिया है यहाँ पर ये वाला है और यहाँ जो दिया है ये वाला है। ये ध्यान से आप लोग देख लेंगे, समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला है और ये जो है ये वाला है। तो ये पॉजेसिव था। अब अगला नंबर पे आते हैं। 8वां नंबर देखें क्या दिया है। 8वां नंबर देखेंगे, 8वां नंबर पे आपका आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। विस्मय बोधक दिया है, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक विशेषण। विस्मय बोधक विशेषण क्या होता है? यानी कि जो विस्मय बोधक शब्द होते हैं वही हमारे विस्मय बोधक विशेषण होते हैं। जैसे व्हाट ए फ्लावर, व्हाट एन ये देखा दिया हुआ है, ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है।
इंटरजेक्शन वर्ड है, ये इंटरजेक्शन के रूप में यूज किया गया है। व्हाट अ फ्लावर, व्हाट एन आइडिया, ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड के रूप में यूज किया गया है। या इंटरजेक्शन, ये पूरा वाक्य भी हम समझ सकते हैं। वर्ड का मतलब केवल एक शब्द होता है, ये वाक्य ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझेंगे इसे। व्हाट अ फ्लावर या व्हाट एन आइडिया। अब इसमें जो ये व्हाट यूज किया गया है तो एडजेक्टिव, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये नाउन है, क्या है? ये नाउन है, उसी के बगल में आया। इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये जो होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव होगा, एडजेक्शन नहीं, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्शन यहां पे हो गया था एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी कि अविस्मय बोधक विशेषण, यहां पे एडजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, नाउन के बगल में आया। तो ये हो गया, इतने प्रकार के आपको एडजेक्टिव बताए गए। अब हम उम्मीद करते हैं आपको यह चीज यानी कि एडजेक्टिव पहचानना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई दिक्कत रह गई हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।